मुंगेली में बैठे हैं। ये है तो सत्य का पालन प्रत्येक गृहस्थ धर्म को चाहिए, सत्य का पालन करे। और दूसरा काम ये है कि महीना में 2 दिन आता है एकादशी का व्रत, तो एकादशी का व्रत भी गृहस्थ धर्मी को पालन करते रहना चाहिए। अन्य व्रत जो है आप नहीं कर पाते कोई बात नहीं, लेकिन अवश्य भावी है एकादशी व्रत जरूर करें। विशेष करके अधिक कठिनता से न कर पाए तो कम से कम एकादशी के दिन अन्न का ग्रहण न करें। भूखा नहीं रहा जा सकता तो अन्न का त्याग करके फलाहार लेकर के भी समय बिता सकते हैं। न तो एकादशी दिन अन्न किसी से लेना चाहिए, न ही भिखारी को देना चाहिए। ये सहज है। खाना तो दूर, किसी से लेना और किसी को देना भी अपराध है। तो एकादशी का व्रत नियम करना चाहिए। शौचाचार शुद्ध अशुद्धता की विवेक पूर्वक पालन। शरीर शुद्ध ही नहीं है तो शरीर ही शुद्ध के बारे में ना सोचे, प्रत्येक वस्तु पर शुद्धता देखें। जिस पात्र में हम पानी पी रहे हैं वह पात्र शुद्ध है कि नहीं, इस पर विचार। पानी पीना धर्म है, आचार है, धर्म है, आचार है। और विचार क्या है? वो पात्र ठीक है कि नहीं, यह विचार। पानी तो शुद्ध है, ठीक बात है, लेकिन पानी कहाँ का है, कैसा है, इस पर विचार। जब तक कि आचार और विचार नहीं होगा, अन्न तो भोजन करना है हमें, लेकिन वह अन्न जो है कहाँ का है, किसका दिया हुआ है, किसका स्पर्श किया हुआ है, किसके द्वारा बनाया गया है, इस पर जब तक विचार नहीं तब तक के उस अन्न का प्रभाव शुद्धता पूर्वक हमको नहीं पड़ेगा। इसलिए आज तो लोग जहां पाए वहीं खाने बैठ जाए। कहते हैं भैया हो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। ब्रह्मचर्य के विषय में हमने कल संकेत में बताया था। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन गृहस्थी के लिए ही है। शादी ना हुआ हो तो साधारण ब्रह्मचारी है ये है, और जिनका विवाह हो चुका है वह भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। एक पत्नी व्रती को ब्रह्मचर्य की संज्ञा दी गई है, हालांकि गृहस्थी है। संकेत में है, हमने उस दिन एक बात और कहा, महीना में तिथि के अनुसार दोनों पक्ष के द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या, इस पे खास करके गृहस्थी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस मध्य में कहीं संतान होगा तो कुपात्र होगा, इसकी गारंटी है। इसलिए व्रत का पालन जीवात्मा को करना चाहिए। प्रत्येक समय दान देना चाहिए। दान देना तो चाहिए, किसको देना चाहिए, कितना देना चाहिए, ये विचार करके ही देना चाहिए। आवश्यकता से अधिक दान भी दान देने वाले का नुकसान करता है। आवश्यकता से अधिक दान लेने वाले को भी यह अजीर्ण हो जाता है। इसलिए कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत, कहा गया है कोई भी चीज अति नहीं होना चाहिए। भिखारी को दान दो, उसका पेट पालन हो जाए। ब्राह्मण को दान दो, उसका परिवार का गुजर हो जाए। इतना ही देना ब्राह्मण को। सभी जजमान हो, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्राह्मण को इतना ही देना ताकि उसके परिवार भूखा ना रहे। यदि कहीं
जितना वो संभाल ना पावे इतना कहीं दान दोगे तो वह ब्राह्मण मतंग हो जाएगा, आप तो बर्बाद होगा, दान दाता को भी छोड़ने वाला नहीं है। अब कैसे? एक साधारण उदाहरण दें। अपाच्य होगा तो ब्राह्मण जो है कुकर्म करेगा, तो पैसा तो आपने दिया, कुकर्म का फल आपको भी मिलेगा। इसलिए अधिक दान न देवे और इतना भी कम मत देवे ताकि पेट ना भरे। स्वाध्याय, पठन पाठन, पढ़ना पढ़ाना किसका? अंग्रेजी सभ्यता की नहीं, अपनी धार्मिक सनातनी सभ्यता का अध्ययन, पुस्तकों का, कथाओं का, जो साधारण समझने लायक है, सहज कथा है, जैसे अपने सहज के रूप में, धर्म ग्रंथों के रूप में रामचरितमानस है। प्रत्येक गृहस्थ धर्मी को, ब्रह्मचारी को, सबको इसका अध्ययन अवश्य भावी करना चाहिए। जब अधिक जानकारी है संस्कृत आदि की तो गीता आदि की पाठ जीवात्मा को करते रहना चाहिए, अध्ययन करते रहना चाहिए। संतों की सेवा, संत का मतलब साधु का नहीं, सताम संगति, अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अच्छे लोग किसको कहेंगे? सीधी सीधी बात, साधारणतः अपने से बड़ों की सेवा हर छोटों को करनी चाहिए। तो बड़ों को क्या करना चाहिए? सेवा का पुरस्कार उसको देते रहना चाहिए, तभी सेवा होगा। आदान प्रदान जब तक के नहीं होगा तब तक के, क्योंकि संसार है, आदान प्रदान आवश्यक है। पठन पाठन, पढ़ो और पढ़ाओ। स्वाध्याय में दोनों बातें हैं, स्वयं भी पढ़िए और दूसरे को भी पढ़ाते रहिए। धर्म का ज्ञान पाइए और धर्म का उपदेश भी करते रहना चाहिए। कभी भी कोई यज्ञ पूजा पाठ करें उसमें कामना नहीं होनी चाहिए। बिना काम के कोई पूजा पाठ करता है क्या? यज्ञ हवन पूजा पाठ साधारणतः नहीं करता, इसलिए भुगतना पड़ता है मेरे भाई। निष्काम कर्म करना चाहिए, सकाम नहीं। हे भगवान, भागवत करवा लड़का बच्चा हो जाही था, सत्यनारायण कथा करवा माथा पिरावत बंद हो जाही तो सकाम कर्म नहीं। निष्काम कर्म करो, आपको दुख जो है सामने आएगा ही नहीं, इसकी गारंटी है। भगवान में फल पुष्प जो भी है चढ़ा रहे हो, जितनी आपकी क्षमता है उतना चढ़ाओ। कल बर औ लग ही फूल आज बचा ले, मत सोचो कल को किसने देगा। गारंटी है कल बचो के रहोगे, लेकिन इस बात की गारंटी है अनुष्ठान चल रहा है संकल्पित। जब तक की भागवत की कथा पूरी नहीं होगी तब तक बीच में आप नहीं जा सकते कहीं। भगवान में भी ताकत नहीं कि बीच में किसी को उठा ले। विश्वास होनी चाहिए। निषिद्ध कर्मों का जीवात्मा को त्याग करना चाहिए। निषिद्ध कर्म जो हमारे लायक नहीं। छत्री हो, जूता बनाने का अधिकार है? नहीं है? तो जूता दुकान खोलने का तो आज तो ब्राह्मण देवता भी जूता दुकान खोल करके बैठे हैं। ठिकाना है शर्मा शूज हाउस, क्यों ना के सही है। अपने धर्म का त्याग करके लोग कर्म कर रहे हैं, इसलिए केवल पैसे के लिए, केवल पैसे के लिए। धर्म का कहीं पर विचार सोच नहीं है।
प्रहलाद जैसे राक्षस परिवार में होकर के इस धर्म का उपदेश अपने प्रजाओं को दे रहे हैं। अपने अपने धर्म पर रहिए। लोग विवाद कर रहे हैं। जीवन में जीवात्मा को एक तो अधिक बोलना नहीं चाहिए। अधिक बोलने वाला कहीं न कहीं जाकर के अटकेगा, फंसेगा। इसलिए समय पाकर उचित बात ही बोलना चाहिए, नहीं तो मौन रहें। अधिक समय मौन रह करके बितावें, आयु आपकी बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं। अधिक बोलोगे ऊर्जा का ह्रास होगा, मृत्यु जल्दी आएगी। तो ब्रह्मा जी ने जो लिखा है वो मृत्यु घट जाएगा क्या? 55 साल 60 साल उम्र जो लिखा है 20 साल में मर जाएंगे क्या? अरे बेकार की बातें। हाँ, बेकार की बातें नहीं मेरे भाई, सत्य है। ब्रह्मा जी ने 100 साल लिखा है, फिर भी 100 साल नहीं जी पाओगे, गारंटी है इसकी। जीने का मतलब स्वस्थता पूर्वक जीना। ये नहीं हाथ पैर टूट गए, खटिया परे परे पोट पोट करा था, हो जिया बेगा। इस पर जीवात्मा को जरूर विचार करते रहना चाहिए। दान में बताया गया सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पुखराज जवाहरात भूमि दान गजदान अश्वदान अनेकानेक दान की संज्ञा है। खूब दान दो, लेकिन जब तक अन्न का दान आपने नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया। अन्न का दान अन्नदानम महादानम कहा गया है। अन्न का दान जरूर करना चाहिए। और अन्न हमारे लक्ष्मी है, भगवती है, उसी के ऊपर में हम आधारित हैं, प्राणी मात्र। अन्नाद भवंती भूतानि, ऐसा कहा गया है। लेकिन मेरे भाई आज तो बड़ी विडंबना है राकेश बाबू। हमारे पूर्वज क्या करते थे? खेत लुए जावे तो पहली आगी धर के जावे, गुड़ घी के हुम देवे, ओकर बाद हंसिया चलावे। देवो भाई है ना, सही बात। जानत तो होबे तो लू के लावे गांजे अपन को ठार मार, और जिन दिन नीजेल होती तीनों दिन हुम देती, ओकर बाद खरहिल फोर के फिर पैरावट डाले। मिजाज पैरल निकाले के बेरा फिर हुम देवे, एक ठौरी करे, एक ठौरी करके फिर हुम देवे, ओसावे धूके, खूब फूल पान पूजा करके नरियर फोड़े, पांव पर के फिर अपन काठा में नापे कि बोरा में नापे, जैसे भी। ओकर बाद घर अंदर जब लावे ना तो दुआरी में पानी लई को दे, तेखर बाद फिर घर भीतरी सियान पर रखत रही। जय हो लक्ष्मी दाई। कभी जीवन में हम सियान में भूख नहीं मरी। जब जरूरत 10 गाड़ा धान घर में रहे। आज की ऐसी कृपा है कि कोनो हमार घर में कहूं चल दी तो छींचे बड़ा मुश्किल है। काबर खेत ले गाड़ी में कटा गए, मशीन में कटा गए, खेते को तिले नरवन जाके बोहा गए। कतक धान बेचेगा 5 लाख के, 5 दिन बाद पूछ कै पैसा धरे हजगा, का करबे जतका लागा रही से छूट डरे तब हो ब्याज है बाँचित छवे। ये दरिद्रता आज भी चल रहा है, क्योंकि अन्न का सम्मान नहीं, अन्न का अपमान आज हो रहा है। जो इतनी सुंदर हाथ से सकेलत रही सियान मन धान ला, आज तो रापा चला थे दत्ता है। दयाल है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्रत्येक प्राणी मात्र में भगवत भावना रखना चाहिए। कहते तो जरूर है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन मानते कहीं नहीं। ये विडंबना है। ये 21 प्रकार के धर्म हुए। 9 धर्म 9 धा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु आदि। इसके माध्यम से
30 प्रकार के धर्म जो है प्रहलाद जी महाराज जो है अपने प्रजाओं को दिया। उसके बाद में वर्णाश्रम धर्म की चर्चा किया। ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्राह्मण का धर्म 6 है। कौन कौन? वेद पढ़ना और पढ़ाना 2, पढ़ना और पढ़ाना 2, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, करना और कराना, ठीक है। दान लेना और दान देना, ये 6 काम है ब्राह्मणों का। इसमें से एक छोड़ दीजिए, वो क्षत्रिय का कर्म है। एक क्या कमी है क्षत्रिय में? दान नहीं ले सकता, वेद पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, यज्ञ कर सकता है, करवा सकता है, दान दे सकता है, दान ले नहीं सकता। ये 5 कर्म क्षत्रियों का प्रहलाद जी ने बताया। वैश्यों का कर्म क्या बताए? भूमि की रक्षा करना, कृषि करना, गौ सेवा करना, ये वैश्य कर्म है। और शूद्रों का ये कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। शूद्रों का कर्म जो है ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 जो वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनकी सेवा करना ही इनका धर्म कर्म पूजा पाठ यज्ञ हवन दान पुण्य सब कुछ है नहीं? अब अपने अपने धर्म पर चले तो उत्तम, और अपने धर्म को छोड़ करके जो दूसरे के धर्म पे चले तो पर धर्मो भयावह, दूसरा का धर्म दुखदाई है। शूद्र का धर्म क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य करे अधर्म है। ब्राह्मण क्षत्रिय किसी की सेवा करे ये अधर्म है, पाप है। लेकिन आज धन की पूजा हो रही है। अहो द्रव्य तो ही सर्वगुण तो ही बिन पुरुष पतंग, ऐसा कहा गया है। जिसके पास लक्ष्मी नहीं है, चाहे वो कोई भी है, उसका कोई कीमत नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए लगता है कि आज सभी लोग धन के पीछे भाग रहे हैं। स्त्री धर्म की चर्चा भी प्रहलाद जी ने बड़ा दिव्य रूप से किया है। मानसकार ने ठीक उसी श्लोकों का रूपांतरण किया। स्त्रियों का परम धर्म क्या है? एक धर्म। ध्यान दीजिएगा, स्त्रियों का एक धर्म, एक देवता। कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आदि गणेश दुर्गा कुछ भी नहीं। इनकी पूजा करो मत करो कोई जरूरी नहीं है। तो क्या पूजा करना चाहिए? कौन सा देवता का पूजा करना चाहिए? एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेम। पति की सेवा, पति में ही ब्रह्मा विष्णु महेश सबको देखे मान करके उनकी पूजा करे। अन्य पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। पतिव्रता स्त्री को चाहिए अपने पति को छोड़ करके, अपने ज्येष्ठ के पांव को छोड़ करके पर पुरुष का पैर स्पर्श न करे। लेकिन परंपरा बड़ी बिगड़ी पड़ी है आज। पैर छूने का अधिकार सबका नहीं है। एक बात बताएं माताओं, ब्राह्मण भी है, उसका पैर नहीं छूना चाहिए। मना करें मानोगे तो? पांव छुए भी ना, कैसे पांव पर बे महाराज? भूया कोनो पांव पर ही का ऐसे कह देते हैं भैया हमरे तेरा उल्टा है ना। हाँ, पैर नहीं छूना चाहिए। पतिव्रता धर्म जो है नष्ट हो जाता है उससे। पर पुरुष का चाहे गुरु और पति, इनका पैर आप छू सकते हो, अन्य का नहीं। ससुर का पांव छू सकते हो, कोई दोष नहीं है।
लेकिन अन्य पर पुरुष का मतलब अस्पृश्य जो हो, जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, इसका पांव नहीं छूना चाहिए। पांव पड़ना है तो दूर से, टच ना हो, प्रणाम कर लो, वो प्रणाम है। पति चाहे जैसा भी हो, पति चाहे जैसा भी हो, उनकी पूजा करनी चाहिए। तिरस्कार ना करें कभी जीवन में। बूढ़ा हो पति देवता रोगी क्यों ना हो, अंधा क्यों ना हो, बहरा क्यों ना हो, क्रोधी क्यों ना हो, एकदम गरीब दरिद्र क्यों ना हो, इन सब की पूजा करना चाहिए। और जो ऐसे पतियों का त्याग कर दे, नारी पाव जमपुर दुख नाना कहा गया है, उसको नरक में जाना ही पड़ता है। पतिव्रता स्त्रियों के विषय में भी बड़ा सुंदर गोस्वामी जी भी ने लिखा। पतिव्रता स्त्री जो है कितने प्रकार के, सब जानते हो भाई, मानस में सब पढ़े लिखे हो, है ना भाई। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआ न पुरुष जगनाही, मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज, धर्म विचार। तीसरा कहें कि थर्ड कहें? जबरदस्ती का करबे, मन तो नहीं रही से दाई दादा मन जबरदस्ती बांध दी है, यह जबरदस्ती है। ऐसी स्त्री को क्या कहोगे? थर्ड नंबर, आज की भाषा में थर्ड नंबर। पुराण काल ने कहा निकृष्ट। आज जो पल पल में पति देवता को बदल दे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, ये चौथे नंबर पर है। इसलिए उस पत्नी को, उस देवी को अधम नारी कहा गया है। ये 4 प्रकार की स्त्रियों का विषय है। इसलिए कभी भी इनका त्याग नहीं करना चाहिए, यथासंभव प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि भागवत का जो कथा है ना भाई, मर्यादा से बंधा हुआ है, समय का पाबंदी है। सुखदेव जी महाराज ने जो कथा सुनाया राजा परीक्षित को, उसमें कोई पाबंदी नहीं रहा और ना ही हिंदी भाषा रहा, केवल श्लोक ही रहा, वहां पर वेदवाणी रहा है और स्पीड में चलता रहा उनका कथा, रुक रुक करके नहीं। इसलिए तब जाकर के हुआ रहा उनका कथा जो है। आज सहज भाव में देना पड़ता है, इसलिए समय सीमा की मर्यादा है और विश्राम स्थल की भी मर्यादा है। इसलिए किसी कथा को ज्यादा विस्तार दे नहीं सकते, सामान्य तौर से मान करके उसको प्रणाम करना ही हमसे बन पाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।